हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाली हूँ। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। 1 है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। इस सारे क्वेश्चन का सलूशन को इस वीडियो में देखेंगे। अगर इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देख लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1.1 के सारे क्वेश्चन का मैं सलूशन करवा चुकी हूँ और 1.2 के भी सारे क्वेश्चन का मैं सलूशन करवाई हूँ। तो आप जाइए उसे देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ से प्रश्न 1.1 से पूछे जाते हैं, 1.2 से पूछे जाते हैं, 1.3 से भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिना डरे अभी बेझिझक होकर पढ़ते रहिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ कल्पना करेंगे, कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ अपरिमेय संख्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वहाँ पे हमको क्या करना है? कल्पना करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये आपको लिखना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका हम अपोजिट लिखेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या है √5 तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। यानी हम कल्पना करेंगे जो √5 है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 p/q, यानी परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जो है जहाँ p और q पूर्णांक है। मैं पूर्णांक संख्या भी समझाती हूँ। अभी एक बार स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। पूर्णांक है एवं p और q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। कभी भी q का मान 0 नहीं होगा, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ है पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक हो, शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक हो, उसी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 डैट इन्फिनाइट तक हुआ, फिर -1, इधर 0 से इधर -1 -2 -3 डॉट इधर भी इन्फिनाइट तक। ये सब क्या है? ये है एक पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो है आप, आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया, पूर्णांक संख्या। और यहाँ पे कहा है एवं p और q सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसका HCF कितना हो, HCF 1 हो, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 हो उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इतना स्टेटमेंट अगर यहाँ पे √3 भी रहता तो यहाँ पे यही लिखा था, √7 भी रहता तो यहाँ पे यही लिखा था। इसलिए आप इसे मानेंगे। कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है एवं p और q सअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे √5 बराबर हो गया p/q। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक इसके बट्टा में 1 कर देते हैं, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। p को यहाँ से हम मल्टीपल करेंगे तो p बराबर हो जाएगा इसको q को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q हो जाएगा, √5q हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p²। वर्ग मतलब हमें स्क्वायर करने पर p² हो जाएगा। वर्ग मतलब 2 वर्ग गुना करने पर तो p² हो गया। और बराबर है, दोनों तरफ गुना कर रहे हैं ना, तो √5
क्यू का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2 से ये रूट कट जाता है, यानी स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह भी समझ सकते हैं कि यानी कि रूट 5 क्यू गुन्ने रूट 5 क्यू है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो रूट जब कोई चीज़ रूट में रहता है तो एक रूट एक 5 लेते हैं, जब 2 वो चीज़ रूट में रहता है तो एक रूट 5 लेंगे। और क्यों यहाँ पे पद है, पद जो है एक पद उतारेंगे और इसकी घात को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 5 क्यू स्क्वायर हो गया, या तो स्क्वायर से रूट करता है, ये भी याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो ये जो है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। अब पी स्क्वायर 5 से कैसे विभाजित है, तो ये जो पी स्क्वायर है, अगर ये 5 गुना में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटा 5 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये 5 से डिवाइड है, ये कट रहा है, तो ये पी भी क्या होगा 5 से कटेगा। ये ऊपर का कोई भी चीज़ रहता कटता है ना, उसी तरह ये कटेगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेंगे, इसमें एक प्रोसीजर होता है जो करना पड़ेगा आप सभी को। तो यहाँ पे माना P बराबर 5m रखने पर, आप चाहे तो यहाँ पे x भी रख सकते हैं, ये प्रोसीजर है, ये आपको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा P बराबर 5m रखने पर। जब हम P की जगह पे 5m रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है 5 क्यू स्क्वायर। जब हम 5m को 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो 5 क्यू स्क्वायर है ये हो गया। ये वाला 5 से हम ये 5 को यहाँ बराबर में है तो ये कट जाएगा, 5 से हम काटेंगे तो ये 5 × 25 हो जाएगा। तो 5m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण सेकेंड मानेंगे, समीकरण सेकेंड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह आप क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रहे थे, इसी तरह ये भी क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है। क्यू स्क्वायर, पहले हम इसको एक सही ढंग से लिख लेते हैं, 5 स्क्वायर हो गया। तो क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है एवं क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड में P और Q का मान हो जाएगा, P और Q का मान नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। सभाज्य संख्या बताए थे जिसका HCF 1 हो। अगर ये यहाँ तो हम माने थे सभाज्य संख्या माने थे, Q P और Q सभाज्य संख्या है, HCF तो 1 आया नहीं 5 आया इसका, तो ये क्या मानेंगे हम कि इज नॉट इक्वल टू, यानी P और Q का मान जो है वो इज नॉट इक्वल टू 1 आया है। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है, क्योंकि हम तो मान लिए हैं असहभाज्य संख्या बराबर होता है HCF 1 आना चाहिए, तो 1 तो आया नहीं 5 आया, इसलिए हमारी कल्पना तो गलत हो गई ना।
तो ये हमारी कल्पना गलत है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। एकदम बेसिक से बताई हूँ। कभी भी जब भी यहाँ पे आप √5 था, √3 भी रहता तो आप इसी तरह मानकर बनाते हैं, √7 भी रहता तो इसी तरह आपको लिखना है। इसी आई होप आप सभी को प्रश्न 1 समझ में आया होगा। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह हम यहाँ अपरिमेय है तो इसका अपोजिट मानेंगे परिमेय संख्या। तो कल्पना क्या कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q हो गया, P/Q हो गया। तो ये 2√5 बराबर P/Q। यहाँ प्लस में है तो ये बराबर की इस बार आएगा तो ये माइनस में है, जहाँ प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर √5 बराबर हो जाएगा P/Q, -3 है, और ये जो यहाँ 2 है गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो √5 तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और P/Q -3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एवं P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। अतः हमारी तो जो है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः ये आपको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है, इस सब में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अतः हमारी कल्पना जो हम माने थे परिमेय संख्या वो तो गलत होगी ना, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप ये स्टेटमेंट को याद कर लीजिए या तो समझ जाइए, दोनों में से कोई काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन, ये क्वेश्चन 2 का रहा सोल्यूशन। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तो ये सारा क्वेश्चन सेम ही है, आपको ये सब में करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को भी बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम बनाएंगे, कल्पना किया, सब में हमको क्या करना है, पहले कल्पना करना है। ये फर्स्ट वाला को हम बनाते हैं, फर्स्ट वाला 1/√2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, कल्पना किया कि 1/√2 परिमेय संख्या है, अपोजिट मानना है, परिमेय संख्या है। तो 1/, इसलिए 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q हुआ, P/Q। तो जब हम P को P से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा याद रखिए, मैं लिखी नहीं हुई, इसको भी याद रखे रहिएगा आप। अब हम क्या करते हैं,
अब हम 1/√2 है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अंक पलटने पर। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो अंक पलट दीजिए, अंक पलटने पर, पलटने पर आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप बनाना चाहे तो बना लीजिए। ऐसे मैं बता रही अंक पलटने पे, तो ये अंक पलट देंगे तो ये √2 हो जाएगा। जब इसको हम पलटेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और p ऊपर है तो q ऊपर आ जाएगा और बट्टा p हो जाएगा। p हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ √2 क्या है, √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है एवं q/p परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, असंभव। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव हो जाएगा, असंभव है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये तो तीसरा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको 7√5 को भी इसी तरह बनाना है। जहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ वहाँ पे हमको क्या करना है, 7√5 लिख देना, वहाँ पे 7√5 लिख देना। तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसी तरह बनाएंगे, आप इसी तरह, बट मैं इसको भी समझा देती हूँ। सिर्फ क्योंकि सेम है। देखिए, कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसका अपोजिट मानना है, और इसलिए 7√5 बराबर p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। √5 बराबर p/7q हो जाएगा, क्योंकि ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ √5 ये √5 क्या अपरिमेय संख्या है, एवं p/7q परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसमें सिद्ध होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन जो था 7 + √2, तो कल्पना क्या कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या, अपोजिट मानना है। और 6 + √2 बराबर p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। √2 बराबर हो जाएगा, ये 2 आ गया, इधर है तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में, तो इधर बराबर किस भाग आता है तो माइनस में आ जाता है। जहाँ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और p/q -6 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको क्वेश्चन 3 भी समझ में आ गया होगा। फिर आपको हम कल मिलते हैं 1.4 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ। इसी तरह दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, दूसरों का हेल्प कीजिए, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।